यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र यानी जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश भी जारी किया है। उनका कहना है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए आधार के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न किया जाए। अब सरकारी कामों में जन्म तिथि के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। यूपी में आधार कार्ड में हुए इस बदलाव से लाखों लोगों पर इसका असर होगा। UIDAI के 31 अक्टूबर 2025 के पत्र को आधार बनाते हुए यूपी सरकार ने 24 नवंबर 2025 को आदेश भी जारी किया। यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर भेजा जाएगा। सहारनपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बजरी से भरा हुआ डंपर बेकाबू होकर बगल में चल रही कार पर पलटने से 4 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 5 फीट की कार 2 फीट की रह गई। 3 क्रेनों की मदद से डंपर को हटाया गया। परिवार के सभी सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। ईसाइयों का गढ़ माने जाने वाले गोवा में आज विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इससे पहले 7 समुद्र पार कनाडा के हिंदू हेरिटेज सेंटर में भगवान राम की 51 फीट ऊंची फाइबर ग्लास की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके साथ ही कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की, सोने का कलश चढ़ाया और 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाठ किया। नई दिल्ली में वीमेंस प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में 23 विदेशी और 44 भारतीय प्लेयर खरीदी गयी। 22 करोड़ 65 लाख में बिकी भारत की वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स यूपी वॉरियर्स ने दीप्ति को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार 2 लोगों को रौंदते हुए हाईवे पर खड़े कंटेनर में जा घुसी। लगभग 50 मीटर तक कार के टुकड़े बिखर गए। रामपुर में स्कूल बस ने 2 बहनों को कुचला। एक की मौके पर ही मौत, दूसरी गंभीर घायल। दोनों बच्चियां इसी स्कूल बस से उतरी थी। घर से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा। चलती बस में एक बार फिर लगी भीषण आग। कानपुर में नेशनल हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। पुलिसकर्मी दौड़ते हुए जलती हुई बस पर चढ़े और लोगों को रेस्क्यू किया। आग इतनी भयानक थी कि लोग दरवाजा तक नहीं खोल पाए। 10 किलोमीटर तक लगा भीषण जाम। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी की गोली लगने से मौत हो गई। द्वार पूजा के दौरान दुल्हन के चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल से गोली फंस गई। बार बार ट्रिगर दबाते वक्त अचानक से चली गोली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं पता कि इमरान जिंदा हैं या नहीं। कासिम ने कहा, यह सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। आपको बता दें, इमरान खान की मौत की खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्ध कुंभ शुरू। 4 शाही स्नान सहित 10 मुख्य स्नान की तिथियां घोषित की गई। 13 अखाड़ों ने जताई सहमति। यूपी में SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। मथुरा में महिला BLO बोली, नेता परेशान कर रहे हैं। इससे पहले फतेहपुर, गोंडा, बरेली, लखनऊ में हुई मौत। नोएडा से भी SIR का कार्य कर रहे BLO ने शिकायतें की हैं। ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं गाजियाबाद में लापरवाही के लिए 21 BLO पर FIR दर्ज की गई। ट्रंप के निशाने पर 19 देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी, गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा और जो अमेरिका से प्यार नहीं करते उन्हें भी बाहर निकालूंगा। ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड्स की मौत के बाद यह ऐलान किया।